गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की अंतर्गत जो टॉपिक हम लेकर आए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट एंड मॉडल्स। जो है इसका अर्थ यह है कि सामुदायिक विकास प्रौद्योगिकी का हस्ताक्षरण और अवधारणा और उसका मॉडल क्या है जिस पर हम अपने समुदाय को परिवर्तित करते हैं, बदलाव लाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि जो हमारा सीडी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट है वह केवल तकनीक के विषय में जो है वह जानकारी नहीं रखता है, वह हस्तांतरण कई ऐसी चीज़ों का जो है एक देश से दूसरे देश में जो है भेजता है, जिसका मेन कार्य यह होता है कि जो तकनीकी हमारे पास है उस तकनीकी को अन्य देशों में हम ट्रांसफ़र करते हैं, हस्तांतरण करते हैं और उसमें केवल विकास और आर्थिक चीज़ों का जो है हस्तांतरण नहीं होता है, उसमें ज्ञान भी होता है, कौशल भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है। कई ऐसे प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजियाँ हैं, तकनीकियाँ हैं जिसे हम अन्य देशों को जो है भेजते हैं और उनके द्वारा हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजियों को जो है फिर उसे प्राप्त करते हैं, मतलब स्थानांतरित करते हैं और उस देश से उसकी नई तकनीक को जो है हम उसे हस्तांतरित करके उसको हम ज्ञान को अर्जन करते हैं। तो इस टॉपिक में छात्रों जो है हम सामुदायिक विकास को कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे और देशों में, अन्य देशों में हम कैसे टेक्नोलॉजी को अपने देशों में लाकर उसे विकास करेंगे, जो है आज हम इस टॉपिक में आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया कि सीडी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अवधारणा और मॉडल, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट किया या सामुदायिक विकास का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अवधारणा और मॉडल जो है इस तरीके टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आधुनिक आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास का एक महत्वपूर्ण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। जो सामुदायिक विकास सीडी का संदर्भ सामान्यतः कैपेसिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास या सहयोगात्मक विकास से जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण केवल तकनीक के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि छात्रों इसमें ज्ञान का भी हस्तांतरण किया जाता है, कौशल का भी जो है एक तरीके से हस्तांतरण किया जाता है, संस्थान क्षमता और नवाचार प्रणाली का भी विकास भी एक तरीके से शामिल होता है इसमें। फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अवधारणा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अर्थ है एक संस्था, एक व्यक्ति या देश से दूसरे तक या देश के दूसरे देश तक तकनीकी ज्ञान, कौशल, विधियां, प्रक्रियाओं या उपकरणों का हस्तांतरण। यह प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा व्यावसायिक संगठनों के बीच होती रहती है। जो है मतलब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जो है एक तरीके से विकास कार्यों का जो है कई ऐसी प्रक्रियाओं में हस्तांतरण किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया कि तकनीकी कौशल विधियों को जो है हस्तांतरण किया जाता है, प्रक्रियाओं को, उपकरणों को हस्तांतरण किया जाता है, प्रौद्योगिकी या औद्योगिकी, शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तक व्यावसायिक संगठनों के बीच लगातार हस्तांतरण चलता रहता है और उसके ज्ञानों को, तकनीकों को जो है जागरूक या जानकारी को हासिल करते रहते हैं। फिर उसके बाद
इसके जो प्रमुख तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं छात्रों, जो है पहला है ज्ञान, नॉलेज जो है, दूसरा है कौशल, स्किल्स, ठीक है, तीसरा है उपकरण, टूल्स जो है, चौथा प्रक्रियाएं, प्रोसेस, और चौथा है संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी जो है। इसके अंतर्गत ही हम किसी भी तकनीक को, प्रौद्योगिकी तकनीक को हस्तांतरित कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश तक, और उस देश से अपने देश में जो है नई तकनीक को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। तभी हमारे सामुदायिक विकास अच्छे तरीके से परिवर्तित हो सकेगा, बदलाव ला सकेंगे, जागरूक कर सकेंगे, और वहाँ के व्यक्तियों की शिक्षा को भी, गुणवत्ता को हम बढ़ा सकेंगे। फिर आता है छात्रों प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के उद्देश्य क्या हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देना। नई तकनीकों से उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती है। नवाचार को प्रोत्साहन, नई तकनीकों से नए उत्पादक और सेवाएं को जो है हम विकसित होती रहती है लगातार। प्रौद्योगिकी या औद्योगिकीकरण विकासशील देशों में औद्योगिक आधार पर मजबूत होता रहता है। ज्ञान का प्रसार, ज्ञान का किस तरीके प्रसार किया जाता है, अनुसंधान संस्थानों से उद्योगों तक ज्ञान का प्रवाह लगातार चलता रहता है और ज्ञान को अर्जित किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार, आधुनिक तकनीक से प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को जो है लगातार बढ़ाया जाता है। सीडी कम्युनिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट जो है उसका दृष्टिकोण क्या होता है। सीडी दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें निम्नलिखित चीज़ों को शामिल किया जाता है। जो पहला पॉइंट है मानव संसाधन का विकास, जिसमें आप प्रशिक्षण लेंगे और शिक्षा को ग्रहण करेंगे। संस्थागत विकास, संगठनों की क्षमता को बढ़ाना होता है। नीतिगत समर्थन, सरकार की नीतियों और ढांचों को जो है एक तरीके से योजनाओं और परियोजनाओं को लाकर उनको सामुदायिक विकास में उसे विस्तार किया जाता है, प्रचार किया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। साझेदारी का निर्माण, उद्योग, अकादमिक और सरकार के बीच जो सहयोग लगातार चलता रहता है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रकार क्या है छात्रों, जो है टाइप्स क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं। पहला जो प्रकार है छात्रों प्रौद्योगिकी जो है क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ट्रांसफर जो है, यह अनुसंधान से लेकर उत्पादन तक की जो है प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मतलब अगर कोई भी अनुसंधान छात्रों अगर कोई भी जो है नई तकनीक को लाता है तो वह उस तकनीक को जो है उत्पादन की प्रक्रिया तक जो है ले जाता है। उदाहरण उसका प्रयोगशाला से बाजार तक उत्पाद का जो है विकास करना। फिर दूसरा है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जो है, एक संगठन या देश से दूसरे देश को तकनीक का स्थानांतरण किया जाता है। उसका उदाहरण है एक देश से दूसरे देश को मशीनरी जो है तकनीक को देना छात्रों जो है, मतलब अपनी तकनीक को दूसरे देश में एक तरीके से स्थानांतरित करना या हस्तांतरण करना और उसके बाद उसकी तकनीक को जो है अपने देश में जो है उस नई तकनीक को हस्तांतरण करना। फिर तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण जो है, विकसित देशों में विकासशील देशों को तकनीक का स्थानांतरण किया जाता है। आंतरिक हस्तांतरण, एक ही संगठन के भीतर विभिन्न विभागों के बीच तकनीक का जो है साझा करना होता है जो है। फिर उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक बहुचरणीय जो है प्रक्रिया है।
तकनीक की पहचान किया जाता है, उपयुक्त तकनीक का चयन किया जाता है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है, तकनीक का उपयोगिता और व्यवहार्यता का आकलन किया जाता है, अनुकूलन एडाप्टेशन भी किया जाता है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तकनीक में परिवर्तन लाया जाता है, कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है, जो आपके प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है छात्रों। उसके बाद तकनीक का वास्तविक तरीके से उपयोग किया जाता है। जिस तकनीक को जिस देश से हम हस्तांतरण किए हैं, उसके ज्ञान का अर्जन किए हैं, उस तकनीक का हम उपयोग करेंगे। मूल्यांकन और सुधार, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट्स क्या रहता है, उसे भी एक तरीके से आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। परिणामों के आधार पर सुधार, परिणामों के आधार पर सुधार किया जाता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मॉडल जो है, रैखिक मॉडल, लाइनर मॉडल्स क्या होते हैं, यह सबसे पारंपरिक मॉडल हैं जिसमें प्रक्रिया एक दिशा में लगातार चलती रहती है। जो पहले स्टार्ट किया जाता है या शुरुआत किया जाता है वह है अनुसंधान से विकास, विकास से उत्पादन, उत्पादन से विपणन मतलब बाजार तक लाना। विशेषताएं, सरल और स्पष्ट संरचना जो है, अनुसंधान पर अधिक जोर देना, फिर प्रतिक्रिया, फीडबैक का जो है अभाव रहता है, मतलब फीडबैक जो है आप अगर नहीं ले पाते हैं तो उस उत्पाद का जो है आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। फिर आता है इंटरैक्टिव मॉडल्स जो है, ये क्या होता है, इस मॉडल में छात्रों जो है विभिन्न चरणों के बीच संवाद किया जाता है, बातचीत किया जाता है और उसकी प्रतिक्रिया को जो है एक तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। विशेषताएं क्या हैं, दो तरफा जो है संचार किया जाता है, प्रयोगकर्ता और निर्माता के बीच सहयोग किया जाता है, सुधार की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा नेटवर्क मॉडल क्या है, इस मॉडल में विभिन्न संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय हैं, उद्योग हैं, सरकार एक नेटवर्क के रूप में कार्य करती है, जिसकी विशेषताएं यह होती हैं छात्रों, बहुपक्षीय सहयोग किया जाता है, ज्ञान का साझा का उपयोग किया जाता है, नवाचार को बढ़ावा लगातार दिया जाता है जो है। ओपन इनोवेशन मॉडल जो है, ओपन इनोवेशन मॉडल क्या होता है, इसमें संगठन बाहरी स्रोतों से भी ज्ञान और तकनीक प्राप्त करते रहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, खुला सहयोग होता है, स्टार्टअप और शोध संस्थानों की लगातार भागीदारी रहती है, जोखिम और लागत में कमी आती है। सीडी आधारित जो मॉडल होता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स जो है, कम्युनिटी सामुदायिक विकास का, यह मॉडल विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य घटक प्रशिक्षण और शिक्षा, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, स्थानीय नवाचार प्रणाली का विकास, नीति समर्थन जो है। इसका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, दीर्घकालिक जो है लगातार विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, आत्मनिर्भरता लोगों के अंदर बढ़ती है, तकनीकी स्थिरता को लाया जाता है। प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर में कुछ चुनौतियां भी आती हैं छात्रों, समस्याएं भी आती हैं छात्रों। तकनीकी जटिलता, नई तकनीक को समझना थोड़ा कठिन होता है, उसे काफ़ी गंभीर रूप से समझना रहता है। वित्तीय बाधाएं, उच्च लागत जो है, कौशल की कमी, प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव, सांस्कृतिक अंतर, विभिन्न देशों के बीच अंतर, नीतिगत बाधाएं, सरकारी नियम और कानून जो है। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सफलता के जो कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं छात्रों, वह है मजबूत संस्थागत ढांचा को प्रबंधन करना, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक तरीके से कार्यक्रम को चलाना और उससे ज्ञान को अर्जन करना, सहयोगात्मक नेटवर्क का उपयोग करना,
सरकार का समर्थन करना, अनुसंधान और विकास में निवेश करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन को बना के रखना, तभी आप अपने सामुदायिक विकास को परिवर्तित कर सकेंगे, बदलाव ला सकेंगे और वहाँ के लोगों को जो है प्रशिक्षित कर सकेंगे और ज्ञान को अर्जन कर सकेंगे और उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। तो भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जो है, भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें प्रमुख पहले स्टार्टअप इंडिया, नवाचार को बढ़ावा मिलना, मेक इन इंडिया औद्योगिक जो है विकास करना, डिजिटल इंडिया डिजिटल तकनीकों का लगातार विस्तार होना। कहने का अर्थ यह है छात्रों, अगर हम किसी भी समुदाय के लोगों का अगर हम विकास करते हैं तो वहाँ पे हमें कई प्रौद्योगिकी तकनीकों का हम उपयोग करेंगे, नई नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, अच्छा प्रशिक्षण लेंगे, कौशल को एक तरीके से स्किल को डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, तभी आप अपने समुदाय का विकास कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और लोगों के रहन सहन में आप परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।